कौची पढ़ाए थे? तुम अबे नहीं कर तुम अबे नहीं करे, तुमको पता चलेगा कौची पढ़ाए आई थी? परसों पढ़ाए मुझे, और कल कौची पढ़ाए थे? हमको क्या पता, कल आए थे, कल पढ़े थे, हमको पता नहीं है कौची पढ़ाए थे। बाकी पता नहीं है सर कौची पढ़ाए थे, जनरली पढ़ लिए थे। बस क्या पढ़े थोड़ी पता है। अरे कल मौद्रिक नीति पूरा हो गया था ना, खत्म हो गया था, आज नया चैप्टर शुरू होगा। उसी में देखो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, बोल पीछे से, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? अरे मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई, है ना? हाँ, उसी में रहेगा राजकोषीय नीति, वो कौन जारी करता है? नीतीश सरकार। खत्म हो गया नीतीश सरकार, राजकोषीय नीति बोल रहे हैं भाई, मतलब सब तुम ही समझ लेगा। राजकोषीय मतलब राज्य में लागू होता है सर। राजकोषीय नीति जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको बस हम मुझे माने तुम लोग को बताते, लिखाते नहीं इसको। राजकोषीय नीति जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति मुद्रा के प्रवाह को डिफाइन करता है, और राजकोषीय नीति में आपको काराधन को डिफाइन करता है ना? टैक्स वाला धन, काराधन मतलब कारा मतलब समझ रहे तुम लोग, कारागार वाला नहीं, काला धन नहीं, काराधन। कारा मतलब कर, है ना? तो टैक्स वाला धन का रख रखाव खर्च वगैरह कौन डिफाइन करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गए? राजकोषीय नीति का मेन जो मुद्दा है वो है पूर्ण रोजगार, है ना? आर्थिक बढ़ावा, आर्थिक विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ध्यान रखना कोजी कोजी, पूर्ण रोजगार देना मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है उसको विकसित करना। ये काला धन मतलब टैक्स वाले धन से होता है। बात क्लियर? और राजकोषीय नीति का रख रखाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में कि राजकोषीय नीति का रख रखाव कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति का रख रखाव कौन करता है? आरबीआई। बात खत्म। क्लियर? इसके बाद बचेगा तुम लोग को 2 चैप्टर। तो एक चैप्टर तुम लोग लिखो मुद्रास्फीति, और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में बीमा बाजार। हाँ एकदम बढ़िया से पढ़ ले इसको, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है? हाँ कौची कौची ने लिखा है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति पढ़ा रहे हैं ना? नहीं पढ़ाए पहले? महंगाई पढ़ाए पहले? क्या बात कर रहा है? महंगाई पढ़ाया हुआ है, महंगाई से चैप्टर उठता है। कौन पेज उड़ा दिए? पेज फाड़ दिया रे। अरे पीछे पढ़ाए होंगे तुम लोग को, पीछे देखो, सबसे पीछे देखो, सबसे पीछे तुम लोग को पीछे पढ़ाए होंगे। चल इधर देख तीनों, इधर ध्यान दे, इधर हल्ला मत कर, नहीं पढ़ेगा था, इधर देखना कर। हाँ पढ़ने वाले तेरा बात करने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, पढ़ने वाले आगे तुमको बात करने के लिए बोलेंगे। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? महंगाई, है ना? महंगाई किसे कहते हैं? वस्तु की कीमत को बढ़ना क्या कहलाती है? महंगाई कहलाती है। तो लिखिए वस्तु एवं सेवा के कीमत में वृद्धि, वस्तु एवं सेवा में कीमतों की वृद्धि महंगाई कहलाती है। सेवा में कीमत की वृद्धि महंगाई कहलाती है। वस्तु एवं सेवा में कीमत की वृद्धि महंगाई कहलाती है। बस और का? वस्तु एवं सेवा में कीमत वृद्धि क्या कहलाएगी? महंगाई कहलाएगी। अब देखो ध्यान दो, सीधी सीधी भाषा में बात करेंगे इसमें। तो फोन कर रहा है लॉरी, क्या पता कोई ज्यादा व्यस्त
चलो लिखो, अब लिखो। अच्छा, महंगाई के कारण क्या क्या है बताओ। महंगाई के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कुछ कुछ कारण हो सकता है। कमी बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। हाँ, आपूर्ति कम होगा, महंगाई बढ़ेगी। और क्या करें, तो पहला कारण है। चलो ठीक है। मांग ज्यादा होगा, महंगाई बढ़ेगी। चलो 2 काम हो गया। और पैदावार में कमी होगा, महंगाई बढ़ेगी। चलो ये भी ठीक है। और क्या है? निवेश में वृद्धि होगा, महंगाई बढ़ेगी। और क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और क्या होगा? दो ही तो कारण है। पहला है मांग प्रेरित, मांग बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और दूसरा है आपूर्ति प्रेरित है, आपूर्ति प्रेरित। आपूर्ति कमेगा, महंगाई बढ़ेगी है। और मांग क्यों बढ़ती है? हाँ, आप बताओ। अभी तक तो ठीक चल रहा था सर। मांग बढ़ेगी, आपूर्ति कमेगी, ये तो क्लियर चल रहा था। मांग बढ़ती क्यों है? जरूरत होता है। हाँ, जरूरत ज्यादा होता है। जरूरत तो कम करो, तो जरूरत तो कम करो। एक टाइम खाना कम कर दो। है? नहीं हो सकता है। हाँ, अरे पहले तुम सुधरो ना, बाद में फिर देश पीछे पीछे तुम्हारे पीछे आ जाएगा। अरे बाद में पीछे पीछे तुम्हारे पीछे है सब। देखो, पहला कारण है मांग प्रेरित का मौद्रिक नीति। ये देखो, मौद्रिक नीति मांग प्रेरित के पहला कारण है, जिसमें है RR, RRR, CRR है, SLR, जगह दो MSP है। अब समझ ले, चलो, ज़्यादा दिमाग लगना है। RR। अच्छा, रेपो रेट बढ़ने पर महंगाई बढ़ेगी कि रेपो रेट कमने पर महंगाई बढ़ेगी? कल बताए थे, अब तो रुको। कल बताए थे कि रेपो रेट बढ़ेगा तब महंगाई बढ़ेगी, कि रेपो रेट कमेगा तब महंगाई बढ़ेगी? रेपो रेट बढ़ेगा तब महंगाई बढ़ेगी है। रेपो रेट होता क्या है? अल्प समय के लिए ऋण देने की, ऋण पर ब्याज की प्रक्रिया, वही ना। तो रेपो रेट बढ़ेगा तब महंगाई बढ़ेगी, कि रेपो रेट कमेगा तब महंगाई बढ़ेगी है? देख इधर देख। अरे रेपो रेट बढ़ेगा तब महंगाई बढ़ेगी, कि रेपो रेट कमेगा तब महंगाई बढ़ेगी? और कंफ्यूज का है तो बीच में बैठ करके। अरे तुम्हें को बोल रहे हैं। हाँ, मुंडी को मार रही। अरे इसको बोल रहे हैं, इसको। हाँ, अरे मोबाइल बंद करके सुनो। अरे पढ़वे नहीं करेगी। काहे नहीं पढ़ेगी, उसका कोई रीजन? अरे पढ़ेंगे काहे नहीं? ऑप्शन 1 के है, पढ़ना। नहीं होगा रिजल्ट, कितना भी रिजल्ट हो जाए, लगाव हो जाए, कहीं भी पढ़ो तो पढ़ना है। जबरदस्ती पढ़ना है। तब तो फिर अच्छा खाना बनाना सीखो, शेफ बनो। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चलता होगा दीदी, कौन होटल में हमको नहीं पता चलता। हमको पता चलता तो मैं उसको अब मालूम चल गया है कि पढ़ने बिना कुछ नहीं होने वाला है। वो आए हैं पढ़ने के लिए।
तुम लोग को अच्छे समय में है तो मालूम चलना चाहिए कि अभी तक हमको पढ़ लेना है। एक लेडीज है, उनका उम्र है 38 बरस, उनकी शादी हो गई थी 17 वर्ष की उम्र में, राजस्थान की है ना, राजस्थान में होता है उधर वो। तो होता ही है, 12-14 साल होता है। उस लेडीज ने 38 बरस की उम्र में और राजस्थान जैसे राज्य में जगह से वो IAS बनी है। बस माया, तो तुम लोग बोलते हो ना मुश्किल है सर, मुश्किल तो तुम लोगों को कुछ नहीं रहे, खाना पीना आना पढ़ना, घर जाके सो जाना, कोई ताना नहीं रहे उसको, नहीं उसको इतना पढ़ना चाहिए ना उसको ताना कहवे नहीं करते हैं, उसको ताना नहीं कहते हैं, उनका बोलने का हक है। पैसा दे रहे हैं, तुम नहीं पढ़े तो नहीं बोलेंगे वो। कम से कम 4 साल 5 साल पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल 5 साल पढ़ाई कर रहे हो तो एक रिजल्ट दे के दिखाओगे ना। हमारे बाबूजी आज तक कहते हैं कि क्यों इतना माथा पीछी करते हो, तुम कोचिंग जाते हो, फलान करते हो, ढिकान कर रहे हो, आराम से बैठ के पढ़ो, पैसा हम देंगे। रिजल्ट दिए हैं तब कहते हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं, रिजल्ट दे के दिखाओ, तुमको नहीं कुछ बोलेंगे वो। 1-2 बार रिजल्ट आया था, हाँ दिखाओ, उनको लगे कि नहीं भाई पीटी का भी रिजल्ट दे रहा है, तुम पीटी का भी रिजल्ट नहीं दे रहे हो, पीटी में तुम्हारा नंबर 100 में 10 आ रहा है। हैं? तो फिर तुम पढ़ाई थोड़ी किए हो, नहीं किए हो पढ़ाई सीरियस मन से। फिजिकल में सड़ता तो इतना नहीं पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है कुछ, क्या बात करो, टाइप वही रहता है मैथ में, कोई टाइप चेंज नहीं होता है। जीके जीएस का अलग मैटर है, लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है कि मैथ रीजनिंग हम भी पढ़े हैं, और ऐसे का एग्जाम दरोगा रिजल्ट ना अभी 2 नहीं बजा है, आ जाएगा, अभी नहीं आया है। तो बात समझ मारे, तुम लोग पढ़ो आराम से बैठ करके भाई, ऑप्शन नहीं है कोई लेगा। इतना दिन 1 महीना हो गया, हम बोल तो रहे। देख ये सब में कमी होगा, इधर देख, ये सब में कमी होगा तो क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी, बात सीधी सीधी है। बस माया कोची में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, कैश रिजर्व रेशियो है ना, सेल्फ रिजर्व रेशियो है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जितना इस समय कमेगा बस मई महंगाई बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, पहले पढ़ लो। बस माया ये सब में कमी होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ध्यान रखना। इधर देख, RR, RRR, CRR, SLR और MSP, क्लियर। ये पहला कारण है मांग बढ़ने का। रेपो रेट घटेगा बस मई तो महंगाई कैसे बढ़ेगी, लोग पैसा बैंक से लेना, लोन लेना ज़्यादा कर देगा है ना, सामान खरीदने ज़्यादा हो जाएंगे, वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाएगी, बस भाई मांग ज़्यादा होगी तो आपूर्ति कम जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। बस भाई दिमाग में गया, नहीं दिमाग में गया, आप पूछो सब उसको समझ मारे सर रेपो रेट का क्या होता है। वो कल पढ़ाए थे रेपो रेट, तुम नहीं थे ना, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी कमेगा तो लोग पैसा रखना ही बंद कर देंगे, और पैसा रखना बंद कर देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, और पैसा रहेगा तो पैसा रहने के बाद फिर वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, वस्तु के सामान वहाँ घट जाएगी। हमारे पास 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है तो ना चाहते हुए गाड़ी ले चलाएंगे, ऐसा के पास बहुत सारे के पास पैसा है तो सब का वो ले चलाएगा, शोरूम में गाड़ी की कमी हो जाएगी तो अपना प्राइस क्या करेगा, बढ़ा देगा, मांग कम बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। बस माया दिमाग में गया, चलो क्लियर हो गए। दूसरा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, पहला यह हुआ ना, दूसरा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि।
हाँ, अब देखो सार्वजनिक व्यय कहते हैं जैसे स्कूल बना, कॉलेज बना, है ना, बहुत सारे चीज़ों का विकास हुआ, रोड का विकास हुआ, तो ये सब का विकास जब होता है बस भाई, तो वहाँ पर मतलब व्यापार जो वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब व्यापार डेवलप होने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर भी मांग बढ़ती है। जैसे स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, बस मारिए, पब्लिक में खर्च हो रहा है, रोड बनेगा तो वहाँ पर सीमेंट की खपत होगी, वहाँ पर गिट्टी की खपत होगी, वहाँ पर बालू की खपत होगी, बस मारिए। तो इस सारे चीज़ों का जब मांग बढ़ेगा, और जब मांग बढ़ेगा तो आपूर्ति कमेगी, आपूर्ति कमेगी तो महंगाई बढ़ेगी। बात सीधी सीधी है, क्लियर हो गए। तो जितना पब्लिक खर्च होगा उतना ही आपूर्ति कमेगी, बस भाई, उतना ही महंगाई बढ़ेगी। अब जब महंगाई बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि महंगाई में सिर्फ वस्तु का ही रेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, महंगाई में आपको सेवा का भी रेट बढ़ेगा। जब वस्तु का रेट बढ़ेगा तो सेवा का भी रेट बढ़ेगा। सेवा मतलब नौकरी कीजिएगा ना, तो वहाँ पर आपको वेतन भी अधिक दिया जाएगा, बस भाई। मान लो कि तुम्हारा खर्च अब बढ़ेगा, मान लो कि जिस प्रोडक्ट का रेट 2000 ईस्वी में 5 रुपया हुआ करता था, वो प्रोडक्ट का रेट आज 20 रुपया हुआ करता है ना, या 25 रुपया हुआ करता है, तो उसी हिसाब से आपको वेतन भी दिया जाएगा। मान लो कि 2000 ईस्वी में आपका वेतन 5000 रुपया था, तो आपको बढ़ा करके 20,000 रुपया या 25,000 रुपये किया जाएगा, बस भाई। तो वस्तु की महंगाई और सेवा की महंगाई दोनों साथ साथ चलती है। अभी देखते हो ना कि बहुत साल पहले जो नौकरी करते होंगे तो बोलते होंगे हम 2000 से शुरू किए थे, 5000 से शुरू किए थे, आज 50,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, है? 2010 में ऐसे होता हाँ, 70,000। और शुरू कब से किए थे? 2000 से, बस भाई। तीसरा है काला धन, तीसरा है काला धन। हाँ, देखो काला धन बढ़ेगी तो फिर वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। काला धन बढ़ेगा ना तो वस्तु की मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी। बीच में गुलगुला रहा दोनों। हाँ, तो 45,000 मिलता है ना, उनका वेतन, हाँ तो उनका वेतन होगा कम से कम 90,000 के पास में वो रिटायर किए होंगे। और फिर 8वां वेतन लागू हो जाएगा ना, 7वां लागू है ना, 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो उनको मतलब जो वेतन नौकरी कर रहा है उसका दुगना हो जाता है, और जो पेंशन मिल रहा है उसका 1.5 गुना हो जाता है। नहीं लागू हुआ है अभी, 26 में लागू होगा। कैसे लागू हो जाएगा? 26 में लागू होता है केंद्र वाला, ठीक है। जब केंद्र वाला लागू हो जाएगा ना 8वां वेतन, उसके बाद भी अपना राज्य अपना लागू कर सकता है। तो 26 में लागू होगा केंद्र वाला और 27 में लागू करेगा बिहार सरकार। बस भाई इस साल लागू करेगा कौन? केंद्र सरकार। जो केंद्र में नौकरी कर रहा है ना उसका वेतन 8वां लागू हो जाएगा। में जो जॉब कर रहा है उसको कितना भ्रष्टाचार होगा तो लागू होगा? तो लगभग दुगना। अगर उसको 50 मिल रहा है तो उसको 1 लाख। हाँ, पेंशन जिसको मिल रहा है, जिसको 1.5 गुना पेंशन वाला का 1.5 गुना, जो करंट नौकरी कर रहा है उसको 2 गुना। हाँ हाँ, 2 गुना हो जाएगा, 50,000 वाला 1 लाख हो जाएगा। और बिहार सरकार जो लागू करेगी, तो बिहार सरकार लागू करती है लगभग 80%, 180% के लमसम में, तो लगभग 2 गुना से थोड़ा कम रहता है। तो वही तो बोल रहे हैं भाई, अभी बोल कुछ रहे हैं हम। वेतन बढ़ेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तुम खरीदने जाओगे वस्तु का रेट, क्योंकि आपूर्ति, मांग ज़्यादा हो जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी। अब तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, पहले 50 था ना, एसी नहीं लगवा पा रहे होते, अब 1 लाख हो गया, अब हर रूम में एसी लगाएंगे, हैं? हाँ, बढ़ना भी तो जरूरी ना है, सोना का महंगाई हो गया है, जिसको नौकरी नहीं नौकरी नहीं हो तो काम में पैसा बढ़ेगा भाई। जहाँ पर मजदूरी कीजिएगा वहाँ पर पैसा बढ़ेगा। अरे पहले लेबर लोग 200 में काम करते थे, फिर 300 में काम करना शुरू किए, आज 500 में काम करते हैं। मिस्त्री लोग 800 लेता है। चलो लिखो। तीसरा काला धन। चौथा है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव, इसको बोलते हैं श्वेत वस्तु। कौन वस्तु? देखो प्रदर्शन प्रभाव, अभी तो बता रहे थे तुम्हारे पास 50,000 रुपया था, अब 1 लाख रुपया आएगा, है? तो बगला वाला 2 को एसी लगे था, अब मन तुमको भी कर गया, हमारा 4 रूम है,
तो हम तो चारों रूम में एसी लगाएंगे, थकौची हो जाएगा। क्या करोगे तुम? प्रदर्शन करोगे, शो ऑफ बोलते हैं ना उसको। क्या करना? शो ऑफ करना है। बगल वाला के पास टीवी था एलसीडी, और तुम ले जाओगे इतना बड़ा एलसीडी है, और तुम्हारा देखा देखिए बगल वाला है इतना बड़ा एलसीडी है। हाँ, देख के चल रहा है ना बगल वाला। और तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो वस्तु के मांग भी बढ़ रहा है। पहले इतना अच्छे अच्छे बाइक होते थे? नहीं होते थे। एक राजदूत था, तो फेमस बाइक था, नाम सुने राजदूत का? तुम लोग देखे भी नहीं होगे। राजदूत का नाम सुने हो? हैं, बुलेट बोलते थे उसको। 1990 का बुलेट था वो। हाँ, जिसके पास गांव में 8-10 गांव में एक राजदूत होता था। मतलब भौकाल बोलते हैं उसको ना, अभी बुलेट का भौकाल और राजदूत का भौकाल था वो। बस समझ में आई? हाँ, अब तो हर एक घर में अच्छे अच्छे बाइक हो गए हैं। बस समझ में आई? उसको बोलते हैं प्रदर्शन प्रभाव। निवेश में वृद्धि, अगला है निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि, देखो जितना निवेश में वृद्धि होगा बस मई, उतना हमारे पास विदेशी धन हमारे यहाँ आएंगे। विदेश वाला आकर के जितना निवेश हमारे यहाँ करेगा तो फैक्ट्रियाँ लगेगी, फैक्ट्रियाँ लगेगी तो वहाँ पर वस्तुएं उत्पन्न होगी, है ना। तो वहाँ पर काम वाले को काम मिल जाएगा, वस्तु वालों को वस्तु बेचने को मिल जाएगा। तो जितना निवेश में वृद्धि होगा उतना ही हमारे यहाँ क्या होगा? क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, कमेगी। अभी बढ़ने वाला है भाई। हाँ, जितना हमारे यहाँ लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बस मई उतनी ही महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। वो जी तो हर जगह के लिए लागू होगा। हर जगह के लिए लागू होगा, यस। तुम्हारे यहाँ इस कलम की कीमत है 20 रुपया, अमेरिका में यही कलम की कीमत है 100 रुपया। अरे तो वही तो बोल रहे हैं भाई। अरे $1 लगभग 50 से 90 रुपये के लमसम में है, तो $1 की कीमत। बस भाई, तो वहाँ क्यों? तो वहाँ पैसे की वैल्यू थोड़ी कमी है, सामान की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि वहाँ पर सामान, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। बस भाई, तुम्हारे यहाँ दातुन नहीं बिकता है, वहाँ दातुन बिकता है। यहाँ भी नहीं। तुम्हारे यहाँ जो है सब्जियाँ कैसे मिल जाती है? कद्दू नॉर्मल मिल जाता है तुम्हारे यहाँ, वहाँ सब कद्दू मिलता है $1 का, $2 का। वहाँ 22 का तो ज्यादा है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं भाई। करों में कमी, अगला है कर में कमी। ये देख इधर, कर में कमी होगा तो लोगों के पास पैसा बचेगा, फिर वही कहानी, पैसा बचेगा तो खरीद लेंगे, है ना। अगला है जनसंख्या वृद्धि। हाँ, जनसंख्या वृद्धि। और हमारे यहाँ जनसंख्या जो है गुणोत्तर में बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जनसंख्या है ना 145, गुणोत्तर बढ़ रहा है। गुणोत्तर समझ में आता है? जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस हिसाब से बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, अरे दिमाग लगाओ, सीधी सीधी भाषा में बात करते। 1947 में हमारे यहाँ की जनसंख्या 34 करोड़ थी। कितनी थी? आज हम लोग लगभग 70 बरस देश का आज़ाद हुए हो। 75 बरस, 70 मनाए ना, 75 बरस आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए। अरे ठीक है ना, अनुमान मारो ना 75 बरस में हम लोग कितना बढ़े? 110 करोड़। ये लगा मात्र 75 बरस बढ़ने में 110 करोड़ है। तो अगला 34 करोड़ से बढ़े थे 110 करोड़, अभी हम लोग 140 है। वो भी 34 करोड़ अनुमान होगा, थोड़ी ना पूरा साल। उसके बाद फिर बढ़ने में कितना समय लगेगा? रूस के पीछा कर देना सर। रूस तो बहुत पीछे है हमसे यार। चीन हम लोग से पीछे हो रहा है। हाँ, वहाँ बुद्धों के देश। अरे सबसे आगे हमारी ये सब है। जनसंख्या में 900 में नीचे है। आज कोई भी ऊपर जा रहा है बस। बस भाई चलो, दूसरा है आपूर्ति प्रेरित कारक। क्लियर हो गए? मांग प्रेरित। दूसरा है आपूर्ति प्रेरित कारक। अब देखेंगे कि आपूर्ति की कमी क्यों होती है। आपूर्ति में कमी काहे होती है भाई? उत्पादन में कमी होगा। हैं? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, उत्पादन में कमी क्यों होती है? कच्चे माल के सुविधा अरे भाई
उत्पादन में कमी क्यों होती है या आपूर्ति की कमी क्यों होती है? बोला खेती करना बंद कर देंगे। खेती करना बंद कर दिए हैं। सर खेती में उतना पैसा आपूर्ति में कमी कहाँ कहाँ से होगा? तो पहला है मानसूनी प्रभाव है, मानसूनी प्रभाव आ गया, प्याज खंदे खंदे दह गया, प्याज क्या हो जाएगा? महंगा है। धान खंदे खंदे दह गया, नेवारी क्या हो जाएगा? महंगा। चावल भी महंगा। चावल भी महंगा। दूसरा है कारण, देखो पहला कारण ये हो गया मानसूनी प्रभाव, जहाँ खेती से रिलेटेड है। पहला कुछ है इसमें मानसूनी मानसून, मानसून का प्रभाव मतलब बाढ़ आ गया, दूसरा सुखाड़ आ गया ना। हड़ताल। वर्कर लोग हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, अब देखो हड़ताल या विवाद बोल सकते हो उसको, महामारी से आएगा। हाँ महामारी में भी आ सकता है। हड़ताल, हड़ताल में क्या हो जाएगा? हड़ताल में मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई सामान आ रहा था, है ना, और वो सामान तुम्हारे यहाँ पहुँच नहीं पाया, और होली का समय है, लोग मीट लेके जाएंगे, हैं, झोले के झोले, और उसको मीट बनाने के लिए चाहिए प्याज। अब प्याज तो तुम्हारे यहाँ शहर में पहुँचवे नहीं किया, काहे नहीं पहुँचा? ताकि हिलसा में हड़ताल होवल था, बस भाई चक्का जाम कर दिया था। तो तुम्हारे यहाँ प्याज पहुँचेगा? नहीं पहुँचा प्याज, नहीं पहुँचा तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्याज जो रहेगा स्टॉक में वो निकालेगा, और जो स्टॉक में रहेगा वो निकालेगा। तब प्याज 50 रुपये किलो था, तुम्हारे यहाँ 150 रुपये किलो बिकेगा, आदमी लेगा ही नहीं। लेगा, है ना, क्योंकि मुर्गा तो बनाना ही बनाना है। जब मुझे खाता हूँ तीसरा है कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति, है ना। कच्चे माल की पूर्ति नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, है। तीसरा है युद्ध का समय, युद्ध के समय में महंगाई बढ़ जाएगा, इसलिए महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। पांचवा आपदा का समय, इधर देख, हाँ मैंने कल पढ़ा रहे हैं जो, हमारी ढीली काम करना। क्लियर हो गया। उसके बाद है काला बाजारी, काला बाजारी, एक भाई ये धान निकाल नहीं समझे? काला बाजारी जैसे वहाँ से खरीद के तुम्हारे पास स्टॉक है तो तुम रख लिए, है ना, स्टॉक तुम्हारे पास रखा हुआ है लेकिन तुम निकाल नहीं रहे हो। काहे नहीं निकाल रहे हो? महंगा होने का वेट कर रहे हो, हाँ सर। इसीलिए तो बना हुआ है FCI, बस भाई, इसीलिए FCI तुम्हारा बना हुआ है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम सुने हो ना? इसका नाम सुने हो? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जानते हो क्या होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? जैसे तुम्हारे यहाँ जो भी खाद्यान्न मिलता है ना 5 किलो वाला, वहीं से आता है वो। राशन सरकार लेती है कितने कैसे रुपये किलो? 20 रुपये किलो। चावल पाँच देती कैसे रुपये किलो है? 7 रुपये। कैसे? 24 रुपये 24 रुपये किलो देती है। नहीं सर पैसा वो लेता है पैसा कौन लेता है पाउची में अच्छा नहीं लेता है? ना फ्री में? फ्री में हाँ, तो बढ़िया है रे, आओ कुछ खोज रहे। पहले लेता था 100 रुपया अब नहीं लेता सरकार तुमसे देखो, सरकार FCI में जो तुम्हारा अनाज जमा होता है FCI में, तो सरकार वहाँ पर खरीदती है तुम्हारा अनाज। खरीदती कैसे है? तो 20 रुपये उसमें तय होता है रेट, 20 रुपये, 22 रुपये, 24 है ना, 24 रुपये, इसको फैक्स में करना है। हाँ फैक्स ही जानता है। तो तुम्हारे से अनाज तो ले लिया वो, और वही अनाज जो है वो स्टॉक में रख लेता है, बस भाई। और वो स्टॉक का अनाज जब तुम्हारे यहाँ आपदाएँ आती है और भी चीज़ें आती है तो वो अनाज निकाला करके आपको दिया जाता है। महीने में और ऐसे महीने में 5 किलो दे ही रहा है, और क्या चाहिए? एक बात सुना है, मतलब सबके नमक काटता हैं? राशन में से तो नमक काटेगा ना, तो नहीं 5 गो ट्रैक्टर है, 2 गो गाड़ी रख ले है, तो 5 किलो अनाज लेगा रे, अच्छा लगता है। सर उस पर देख नहीं काटेगा सर हम यही सोचते हैं, सब बोलते हैं सर 100 करोड़ लोग हमारे यहाँ करीब है, लगता है 100 करोड़ करीब हमारे यहाँ है। लेने जाता है KTM बाइक से 5 किलो अनाज, हाँ चलेगा, तो ये भी खत्म हो गया। ज़्यादा लेने रे, बुलेट से लेने जाता है 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज बुलेट से लेके जाता है 5 किलो अनाज लेकर, कहाँ बुलेट से लेके? 5 किलो लाने जाता है एक बार। और वो बेचारा गरीब है, अच्छा हमें गरीबन का करते हैं। बस वैसा गरीब भगवान सबको बनाए, सर हम सबके पास एगो KTM एगो बुलेट रहे। हमके पास नहीं है कुछ ना। हम तुम गरीब नहीं हो, गरीब नहीं है तुम्हारे पास बुलेट रहना चाहिए गरीब होने के लिए। लेकिन
घर भी रहने के लिए तुम्हारे पास 4 व्हीलर है तो तुम गरीब हो। अगर तुम समझ नहीं रहे हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम मोबाइल में व्यस्त हो, तुम नहीं सुन रहे हो ना। क्योंकि हम लोग बातचीत कुछ और हो रहा था कि 5 किलो अनार लेने आता है अपना 4 व्हीलर से, और उसका नाम कहाँ ऐड है? जानते हैं सर, बीपीएल कार्ड में, क्योंकि वो गरीब है। लेता है ना, आप जानते हैं लेने आता कि नहीं लेना है? ना, सारा इतने पहले और ऐसे ऐसे हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं जिसको अनाज दे रही है। बिहार में तो नहीं होता, जिसको पास पैसा उसी को तो सब काम होता है। मेरे यहाँ को गाँव में ना उसमें 4-4 का दरोगा है सर, फिर भी उस पर नहीं निकल रहा है। उठाने वाला कुछ मिलता है, गोली मिलता है सर, तो उसको मिलना चाहिए। जी? उसको मैं तो 4 बेटा है ना सर, चारों दरोगा मुस्लिम है, फिर भी उसको कॉल नहीं मिलता है। और जो गाय भैंस काटने वाला है देखो, चीज़ें ऊपर से काम होता है, अब वो क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है, पावर होनी चाहिए सीधी सीधे। हमारे यहाँ उतना कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। सर वो तो दरोगे हैं, हमको यहाँ डीएसपी है, एसपी है, आईएएस है, रेलवे अधिकारी। और 5 किलो अनाज लेना रहता है। अब उसको शर्म नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो? अरे बात सीधी सीधी है, शर्म नहीं आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? कल हम दुकान पे थे तो बातचीत चल रहा था, हमारे आसपास 5 सामने दुकान वाले बोल रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा। हमारे यहाँ के 2 आईएएस बन गया, हिलसा के 2 आईएएस बने ना हैं, तो श्यामा के बने ना, 2 हिलसा के बने। तो दीपक कुमार तो पोस्टर वाला लग ना, तो पिछला ही बार बना था यार। इसी बार ना सर, 5-6 महीने पहले। अरे पिछले के बार का रिजल्ट है वो, 1 साल हो गया वो रिजल्ट। हाँ हैं? अरे दिल्ली ही पढ़ते थे। एक मेरा दोस्त निकाला है, हिमांशु नाम है, वो 12 साल दिल्ली में रह रहा था, 2012 में दिल्ली चल गया था, आज 26 हो रहा है। 14 साल से तैयारी कर रहा था वो। सर नागार्जुन किस चीज में पकड़ा है ना? नागार्जुन सृष्टि जैन देशमुख के हस्बैंड, वो भी तो है। सृष्टि जैन देशमुख, हस्बैंड नागार्जुन, क्या पता, हमको नहीं पता। घूस लेके पकड़ा है। क्या दिक्कत है, पकड़ा ही सकता है, घूस लेगा तो पकड़ेगा नहीं करेगा। हमारे यहाँ घूस लेने का प्रक्रिया तो चला रहा है, घूस देने की प्रक्रिया भी चला रहा है। उसे पकड़ाएंगे तो क्या दिक्कत है? तुम लोग तो जब भगवान को घूस दे तो फिर तो फिर आदमी ही है। चलो काला बाजारी। अगला है ना, कर ज्यादा करना, इसमें महंगाई बढ़ेगी। कहमा है 7वां, 8वां में आ जाता है उत्पादन में गतिरोध। उत्पादन में गतिरोध, उत्पादन में गतिरोध जैसे देखो जैसे बिजली की कमी हो गई है ना, या फिर यातायात के साधन में कमी हो गई है ना, उसी को बोलते हैं उत्पादन में गतिरोध। अगला है आयात निर्यात नीति। आयात निर्यात नीति, ये सारी नीति रहेगा तो महंगाई क्या होगी? आएगी। क्या होगी? इसके अलावा और भी है, परिवहन का लागत ज़्यादा होना तो महंगाई बढ़ेगी है ना, मजदूरी को ज़्यादा लगना तो ये महंगाई बढ़ेगी, कच्चा माल में ज़्यादा होना तो महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे अभी हमारे यहाँ जैसे आ रही है, क्या बोलते हैं, तांबा, तांबा महंगा हो रहा है तो हमारे यहाँ जो भी तांबा से बनी हुई चीज़ें होंगी महंगी हो जाएगी। तांबा महंगा हुआ ना, नहीं पता? पता है। सोना महंगा हुआ, हाँ, इसके बारे में कन्फर्म पता होगा। तांबा हुआ नहीं हुआ बोल जाइए सर, सोना महंगा हुआ है। हाँ 1680 रुपए केजी। हाँ पहले मिल रहा था 900 कुछ रुपये केजी। चलो अब महंगाई के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। महंगाई के प्रकार क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं।
लिखे इसको लिख लिए। हाँ सर। महंगाई के प्रकार देख लीजिए अब। लिखिए महंगाई के प्रकार। पहला है ना, नियंत्रण के आधार पर, सरकारी नियंत्रण के आधार पर। अब देखो सरकारी नियंत्रण के आधार पर दो तरह की महंगाई होती है ना। एक वैसी महंगाई जिसको सरकार नियंत्रण कर लेता है, दूसरी वैसी महंगाई जिसको सरकार नियंत्रण नहीं करता है। तो वैसी महंगाई का एग्जाम्पल कौन सा होगा जिसको सरकार नियंत्रण कर लेता है? अभी बताए थे, अनाज, सब्जियां, है ना। कच्चा सब्जी जो है उस पर सरकार जो है नियंत्रण कर लेता है। लेकिन सरकार जिसको नियंत्रण नहीं करता है वो है श्वेत वस्तुएं। श्वेत वस्तुएं मतलब तुम्हारा शो ऑफ की वस्तुएं, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है लोगों की, तो उस पर सरकार नियंत्रण नहीं करेगा। जैसे एसी है ना, बस नहीं, एक्स्ट्रा बाइक है ना, उस पर सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, लगाती है ना। नॉर्मल बाइक पर टैक्स लगाती है, कम लगाती है। लेकिन तुम्हारा जो बढ़िया बाइक होती है, हाँ निंजा वाला, हाँ वो से जो नया नया है, तो वो सब पे टैक्स लगाती है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो सब शो ऑफ करने वाली बाइक है। बस भाई, तो टैक्स अधिक लगा देगा, टैक्स अधिक लगा देगा, तो उसका मेन मोटिव है कि उसमें बिक्री में कमी करना। बस भाई, या फिर टैक्स अधिक लगेगा तो खरीदेगा तो सरकार का और मुनाफा होगा। लेकिन अनाज देखो, एक है सरकारी नियंत्रण, है ना, एक है सरकारी नियंत्रण नहीं। तो इसमें आ जाएगा कुछ चीज, सब्जी, फल, अनाज, इसमें क्या आएगा? श्वेत वस्तुएं। श्वेत वस्तुएं, अभी तो बताएं, श्वेत वस्तुएं जिसका बहुत ज़्यादा आवश्यकता आम लोगों को ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ना होने पर हमारा, है ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अब टीवी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? खाना रुक जाएगा, जिंदा नहीं रहेंगे, है ना। मोबाइल ना रहेगा तो क्या हो जाएगा? जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ लिखो, पहला लिखो। पहला, जिस पर सरकार कंट्रोल करती है, जिस पर सरकार नियंत्रण करती है। दूसरा, जिस पर सरकार नियंत्रण नहीं करती है। एग्जाम्पल में डाल सकते हो, है ना। सब्जी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, अनाज नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, और फल नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। पहला वाला जिस पर सरकार नियंत्रण करती है, और जिस पर सरकार नियंत्रण नहीं करती है। अब देखो चीज़ें कैसे बदलती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ बीच में, जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ जो है, हाँ तुम्हारे यहाँ अनाज की कमी हो गई, या फिर काला बाजारी बिचौलियों ने अनाज जो है रख लिया है, स्टॉक में डाल लिया है। तुम्हारे पास बहुत बड़ा स्टॉक है, गोदाम है, तुम वहाँ पर अनाज रख लिए हो। अब वेट कर रहे हो कि महंगा होगा तो बेचेंगे। बस भाई, तुमने अनाज रख लिया 20 रुपये किलो के हिसाब से, खरीद के। कैसे रुपये किलो? 20 रुपये किलो लिया था, अनाज रख लिया हो। अब बोलोगे जब 40 होगा तो निकालेंगे उसको। इंतजार ही कर रहे थे कि सरकार के पास तुमसे अधिक अनाज था, क्योंकि उसके पास तो अधिक स्टॉक है। तो सरकार ने देखा कि अरे अनाज महंगा क्यों हो रहा है, हमारे पास तो अनाज की खेती अच्छी हुई थी, हैं इस बार अच्छा हमारे पास पैदावार हुआ था, फिर भी अनाज महंगा होने के कारण तो मालूम चला कि सारे काला बाजारियों ने स्टॉक करके रख लिया है। तो बोला ठीक है, रोक बताते हैं, 10 रुपये किलो निकाल दिया। हाँ ऐसे निकाला 10 रुपये किलो। हाँ, और अनाज कितना दिन रखोगे तुम? रख के देखो, हमारे पास 3 साल का अनाज ऑलरेडी है बेचने के लिए। अब मजबूरी में क्या करना होगा? उसको अनाज निकालना होगा। बस नहीं, तो इस पर सरकार ऐसे कंट्रोल कर सकती है। हरी सब्जियाँ, सरकार को दिख रहा है कि हरी सब्जियाँ हमारे पास है, प्याज भी हमारे पास हुआ है, अच्छे खासे हुए हैं, तो प्याज भी सरकार लेती है, गन्ने भी सरकार लेती है। तो अब उसके पास तो स्टॉक है, अब बोला देख रहा है कि हमारे पास तो भाई स्टॉक है, कोल्ड स्टोर है, सारा कुछ रखा हुआ भी है, फिर भी यहाँ पर हमारे यहाँ प्याज जो है पर डे 10 रुपये बढ़ रहा है। रीजन तो देख रहा है कि ओ आसपास के जो लोग हैं, कुछ काला बाजारी लोग, है ना, बिचौलिए, वो स्टॉक में रख लिए हैं। अब स्टॉक में रख लिए हैं तो फिर बोलेगा कि ठीक है तो अपना स्टॉक निकालो मार्केट में। बस मैं सरकार 10 रुपये किलो लिया था, बोलेगा 15 में निकाल दे, 5 रुपये मुनाफा करके बेचो। अब इंतजार कर रहा था 40-50 बेचने का, तब तक इधर बिक गया पूरा प्याज, सबको ज़रूरत भी पूरा हो रहा है।
अब ज़्यादा दिन तक वो रख भी नहीं पाएगा, उसको मजबूरन निकालना पड़ेगा। आलू को मजबूरन निकालना पड़ेगा, लहसुन को मजबूरन निकालना पड़ेगा, आदि को मजबूरन निकालना पड़ेगा। बस भाई हैं, हाँ धनिया को भी निकालना पड़ेगा। तो इस पर सरकार नियंत्रण कर लेती है बस भाई, लेकिन इस पर सरकार नियंत्रण नहीं करती, श्वेत वस्तुएं हैं। इस पर बोलते हैं कि तू जितना शो ऑफ करेगा उतना ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, उतना ज़्यादा हमारा मुनाफा हो जाएगा। और चाहती है कि तुम शो ऑफ करो। बस भाई क्लियर हो गया। दूसरा है गति के आधार पर, क्या? गति के आधार पर, हाँ पहला है रेंगती हुई, रेंगती हुई महंगाई। देखो रेंगती हुई महंगाई हम उसको कहते हैं जिसमें है ना 0 से 2% की वृद्धि होती है हर साल। बस भाई कितना परसेंट? 0 से 2% के बीच वृद्धि होती है। हर साल कितना परसेंट की वृद्धि? 0 से 2% की वृद्धि। तो लगता है स्लो बढ़ रहा है, टेंशन नहीं है। इसमें टेंशन होगा है? इसमें टेंशन होने का खबर है? नहीं टेंशन नहीं। अरे साल में 2% तो बढ़ेगा, है ना। दूसरा है चलती हुई महंगाई, चलती हुई महंगाई, मुद्रास्फीति कर लेना यहाँ पर। इसमें बढ़ेगा कितना? 2% से 10% तक महंगाई बढ़ेगी, है हाँ। तीसरा है दौड़ती हुई, जिसको गैलोपिंग महंगाई कहते हैं। गैलोपिंग, गैलोपिंग महंगाई। इसमें 10% से 80% तक महंगाई बढ़ेगी। डाटा ध्यान देना, ये डाटा हमेशा पूछता है एग्जाम में। बस भाई है। और तीसरा चौथा है हाइपर महंगाई, हाइपर महंगाई 80% से अधिक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि विकसित देशों के लिए कौन सी महंगाई अच्छी है, तो ये वाला विकसित देश के लिए। चलती हुई महंगाई जो है ये विकासशील देशों के लिए अच्छी है। ये किसी के लिए अच्छी नहीं है और ये भी किसी के लिए अच्छी नहीं। हाइपर महंगाई किसके लिए अच्छी होगी? किसी के लिए नहीं अच्छी होगी। 80% समझ में आ रहा है हैं? हर साल लगभग दुगना हो जाना। अभी 20 है तो 40, 40 है तो 80, 80 है। कितना तेजी से महंगाई बढ़ रही है, मजा आ जाएगा, है ना। मोबाइल के रिचार्ज किस में आएगा सर? चलते ही महंगाई में आएगा भाई। आए अरे अब मालिया भी देता चाल चले लेना ये तक सिरिंज खून बेचने से रिचार्ज करेगा। अब भाई नहीं करे अभी और करवाना अभी ना मोबाइल में आया माता को हाथ लगा देते चलो अब देखते हैं कि हमको मुद्रास्फीति को मापने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। आए मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन कौन से सूचकांक चाहिए हमको, जिससे हम मुद्रास्फीति माप सकते हैं। तो पहले मुद्रास्फीति मापते थे हम लोग पीपीआई से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर मतलब जहाँ से कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, बस भाई। लेकिन उसके बाद हम लोग देखे कि नहीं भाई, उसके बाद तो बीच में एक होलसेल भी है जहाँ से होलसेलर लोग होते हैं। फिर वहाँ से महंगाई मापने शुरू की हम लोगों ने। फिर बोला नहीं, उसके बाद तो कस्टमर के पास भी जाता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वर्तमान में जो हमारी महंगाई मपा रही है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मपाती है। क्लियर? लिखो, महंगाई को मापने की विधि ये तीनों है।
समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? ऊपर ऊपर जा रहा है विधि। इसको बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं। PPI, WPI और CPI वर्ल्ड पब्लिक इंडेक्स। तो अलग मोड में खेल रहा है रे। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लिख लो फुल फॉर्म, लिखना है तो। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं निर्माता। क्या बोलते हैं भाई? हैं? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? इसको बोलते हैं थोक विक्रेता, होलसेल। थोक ही करता है ना, थोक विक्रेता, है ना? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको बोलते हैं खुदरा विक्रेता, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको बोलते हैं खुदरा विक्रेता। अब खुदरा विक्रेता कहाँ से कहाँ जाता है? कस्टमर के पास। इससे कहाँ जाएगा? कस्टमर के पास। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत की जो महंगाई मापी जाती है वो ये तीनों में से किससे मापी जाती है ना? तो वो मापी जाती है थोक, WPI से। किससे मापी जाती है? WPI से। बस भैया दिमाग में घुसा? जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मान लो कि एक वस्तु बनेगी, तो वस्तु बनेगा तो सिर्फ वहाँ पर मेकिंग का पता चलेगा ना, है? मेकर, मान लो कि इसमें रॉ मटेरियल लगा, इसमें कितना खर्च आया, है ना, कितना टैक्स हमने सरकार को पे किया, यही तो पता चलेगा। लेकिन वहाँ से एक वस्तु होलसेलर के पास आता है तो होलसेलर अपना प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट लेने के बाद फिर परिवहन चार्ज ऐड करेगा। आने में सामान पैसा लगा तो परिवहन चार्ज ऐड किया। परिवहन चार्ज ऐड करने के बाद फिर यहाँ से वो बेचेगा किसको? लोकल शॉपकीपर को, है ना? बस भाई, तो ये बीच वाला जो होलसेल वाला है, यहाँ से हम लोग महंगाई को मापन करते हैं। बस भाई, मान लो कि यहाँ से 10 रुपये चला था, एक कलम 15 रुपये का हो गया, आगे तो 20 रुपये का हो जाएगा। बस भाई, तो इसीलिए होलसेलर से हम लोग मापन करते हैं। बाकी तो फिर लोकल दुकानदार कितना रुपया प्रॉफिट लेके बेच रहा है उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं, होलसेलर को ऐड करते हैं। बस भाई, चलो ध्यान रखना कि हम लोग मापने की विधि में किसको ऐड करते हैं? WPI को। किसको? होलसेल प्राइस इंडेक्स को। क्लियर? और ये हर मासिक आधार पर होता है, हर महीने महंगाई मापते हैं। पहला पॉइंट लिखो, है ना? मासिक आधार पर हर महीने महंगाई मापाती है। बस भाई, क्वेश्चन पूछेगा कौन सी समिति के सिफारिश पर महंगाई का मापन किया जाता है? तो अभिसेन समिति के सिफारिश पर। अभिसेन समिति, - 2008 के सिफारिश पर। क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि महंगाई मापने वाला मंत्रालय कौन सा है? क्वेश्चन पूछेगा तो महंगाई मापने वाला मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन मंत्रालय? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हम लोग महंगाई मापने का आधार वर्ष कौन सा लेते हैं? तो 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। ये भी क्वेश्चन आता है। आधार वर्ष 2011-12 को हम लोग आधार वर्ष मानते हैं, ध्यान रखना। इसके पहले 1980-81 को आधार वर्ष मानते थे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? 2011 से 12 छुट्टी दीजिए। है? टाइम हुआ है या नहीं? हाँ, एकदम सही बोल रहा है। टाइम हुआ है या नहीं है? करो 12 बजे तक। लेकिन देखो, हो गया ये, लिख लिए, लिखो। दूसरा में ये वाला,
अभिसेन समिति, सॉरी उल्टा लिखा गया, अभिसेन समिति के सिफारिश पर। एक चीज ध्यान रखना, 2008 तक इसको मान रहे थे, 2011 से इसको मानना शुरू करेंगे। बस मैं ये, हाँ क्यों मानना शुरू करेंगे तो बताते हैं अभी। है पीपीआई का लेके मानेंगे हम लोग 1980 के पहले पीपीआई ही मान रहे थे। हम लोग वहीं से हम लोग देख रहे थे कि कितना महंगाई आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे दिक्कतों का सामना ये हो जाता था कि जैसे जैसे परिवहन लागत बढ़ती थी तो महंगाई भी बढ़ जाती थी। है मान लो ये कोई सामान तुम्हारे आसपास में बना तो उसकी महंगाई कम रहेगी, और सामान महंगा कम रहेगा है। लेकिन जो सामान दिल्ली से बन के आ रही है या आउट ऑफ कंट्री बन के आ रही है उसकी महंगाई तो बढ़ेगी भाई साहब, टैक्स बढ़ेगी, चुंगी कर बढ़ेगा। हैं याद देखो, इसको पता नहीं चुंगी कर, मतलब एक स्टेट से दूसरे से सीमा कर बोलते हैं बहनी। नहीं पढ़ते यही से दिक्कत हो जाता है। समझ में आया? कौन कर? सीमा कर, उसको बोलते हैं चुंगी कर, है ना। तुम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाए होंगे, है ना, विवर्ता पढ़ाए थे, हैं सीमा कर लगते थे, उसको कहते थे विवर्ता मौर्य काल में। बस माया, अब देखो यहाँ पर क्या होना शुरू हुआ, थोड़ा देख लो, इधर इधर देख लो। उसके पहले हम लोग माप रहे थे पीपीआई से, तो पीपीआई से दिक्कत ये हो रहा था कि, हाँ दिक्कत ये हो रहा था कि वहाँ पर हम लोग महंगाई का वहाँ पर से देख तो रहे थे कि आगे जाकर कितना महंगा होगा, लेकिन अनुमान से अधिक भी महंगा हो रहा था, अनुमान से कम भी महंगा हो रहा था। बस भाई, लेकिन उसके बाद हम अपना शुरू किए WPI से, तब भी दिक्कत होना शुरू हुआ। क्या पता होल सेलर से लोकल दुकानदार जो थे वो अधिक दूरी पर होंगे। अब कोई माल पटना से लाता होगा होलसेल, कोई दिल्ली से लाता होगा होलसेल, कोई कलकत्ता से लाता होगा होलसेल, कोई सूरत से लाता होगा होलसेल। बस मारिए, तो उससे तो आने में के क्रम में जितने भी जो परिवहन लगेगा, चुंगी कर लगेंगे, टोल टैक्स लगेंगे, वो तो लगेगा भाई साहब। तो अब जो वर्तमान में मापन हो रहा है वो हम लोग मापन कर रहे हैं किससे? CPI से, है ना। बस भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तब हम लोग को ले दे के समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पर आ गया है, मतलब एक लोकल दुकानदार के पास पहुँच गया है वो सामान, तब उसकी महंगाई कितनी है। एक कलम चला था 10 रुपया में, आते आते हो गया 25 रुपया, हैं। बस भाई, अब वो जितना महंगाई करके या फिर जितना अब वो जितना क्या लिंग बस भाई, तो हो गया था 25 रुपया। 25 रुपये के बाद भी अब वो कितना में वो बेचेगा, वो तो लोकल दुकानदार पर निर्भर करता है कितना प्रॉफिट वो लेगा। इसीलिए उस पर एक टैग लगा दिया जाता है ना, MRP है। फुल फॉर्म बताओ। मार्केट बताओ फुल फॉर्म बताओ, बताओ फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म MRP। मार्केट प्राइस कितना होता है? मार्केट प्राइस MRP कहीं नहीं पढ़ रहे हैं सर, MRP भी नहीं पढ़ेंगे सर तो कैसे काम चलेगा सर? आए ससुराल में कब जाएगा बोलवा, MRP भी ना पता लो। अब पढ़ा ला सौरभ सर ही, तो सौरभ सर सर नाम बुला देगा सौरभ सर के बोल रहे। हाँ आए कुछ रे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एकदम सही। इस सब के मार्केट प्राइस हम मारेंगे लाठिया से हम। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बस माया, मतलब इससे अधिक में आप इसे नहीं बेच सकते हैं। बस भाई, तो वहां पर 10 रुपया लागत लगा था ना, उस कलम का रेट पहले ही से तय कर दिया गया था, 30 रुपया लिख दिया गया था। कितना लिख दिया गया था? 30 रुपया, ताकि यहाँ तक आते आते उसको कितना 30 रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 रुपया मिलेगा बस माया, और MRP से बोलते हो ना कि अधिक में आप नहीं ले सकते हैं। तुम लोग खरीदने देना बेकार है, तो कम लिखा जाए। तुम लोग तो MRP लेकर रहेगा हैं। MRP लिखा रहेगा 100 रुपया, बोलेगा 10 रुपये दीजिए। हाँ
तुमने तो 5 रुपये बोलेगा एक बार, भगा देगा तुम लोग दुकान से। काम कराएगी ना। काम करवा वहाँ भी कंप्यूटर प्राइस होता है मतलब कंप्यूटर से करता है। है तुम लोग तो वहाँ भी कम करवा लो, बस चले तो बस दे दीजिए वहाँ पे, नहीं दीजिएगा तो नहीं लेंगे। नहीं करता हम लोग। जाते हुए पीछे मुड़ के देखेंगे, बुला तो नहीं रहा है। जॉन की कर रहा है काम नहीं करवा हैं? काम करवा देता आईफोन में। हाँ हम जब दिल्ली के मार्केट में घूम रहे थे, सरोजनी मार्केट तो नाम सुने होगे? हाँ सर। हाँ, वहाँ पर घूम रहे थे अपनी एक सिस्टर के साथ, तो हमको तो पता नहीं था मार्केट के बारे में, हमको आज तक पता नहीं चला है। नहीं मतलब हमको लगता है जहाँ पर कम होना चाहिए तो वहाँ पर भी अधिक कम नहीं करवाते, कम करवा लेते नहीं, वो अधिक कम नहीं करवाते। और नहीं तो अच्छा लग गया तो उसको लगता है कि इसको नहीं 30 रुपये दे देना चाहिए, दे ही देते हैं हम। हाँ, सरोजनी मार्केट में तो बहुत सारे मार्केट है, अंदर में वहाँ से मार्केट है बहुत सारा, तो वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ पे जब तक तुम कम नहीं करवाओगे तो मज़ा नहीं आएगा तुमको। तो एक झुमका देख रही थी तो हमको लगा कि अच्छा लग रहा था, बोला और ये सब प्राइस तो पता नहीं होता है खास करके हम लोग को, तो हमको लगा कि 500-600 से तो कम तो नहीं होगा। आए बोला 100 रुपया, वो बोले 20 रुपया। हम खड़ी होकर देख रहे थे, हैं वो बोली 40 रुपया, हमको तो 500 बोला था, 500 देते उसको। 500 लाख क्योंकि हमको तो लगता है कि सब चीज़ें सोना का ही टांग रखा है वो। मैंने हमने को पातना था चलो हाँ अब एक चीज़ और लिखो। हाँ अब 2011 से, एक पॉइंट लिखो, 2011 से महंगाई का मापन CPI के द्वारा होता है ना। 2011 से महंगाई का मापन CPI के द्वारा होता है। आधार वर्ष 2012 रखा गया है, CPI के द्वारा होता है। आधार वर्ष 2012 रखा गया है ना, और इसे CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक क्वेश्चन आएगा, CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। CSO का फुल फॉर्म बताओ। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिक्स पढ़े होगा ना तुम लोग 10वीं में, है ना। स्टैटिक जीके नहीं, स्टैटिक मैथ में होता है। डाटा डाटा ग्राफ ग्राफ हाँ चलो ठीक है, तो लिखो, इसे CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्लियर हो गए। महंगाई, महंगाई के प्रभाव देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। प्रभाव, प्रभाव में 2 प्रभाव पढ़ेंगे हम लोग, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है भाई, तो फिर कहाँ ऑफिस देख लिया तूने? गूगल से तो गलती देखता है रे, हैं? और वो बेचारा गूगल ही मारा है, तुम्हारा गूगल खराब है। तुम्हारा गूगल का CEO सिंदूर पिचाई नहीं है, है ना। तुम्हारा गूगल का CEO है ना राम खिलावन सिंह है। चलो लिखो, देखो यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है, बता देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, मुद्रास्फीति का प्रभाव सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ऋणी पर, ऋणी पर, ऋणी जो ऋण लेता है, इसमें पड़ता है ऋण दाता पर। हाँ, ऋण दाता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बस ऋणी मतलब जो ऋण लिया, बस मैं, और ऋण दाता जो ऋण दिया, बस मैं। यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है निजी कंपनी पर, है ना।
यहाँ पर कृषक पर, रोजगार पर, है ना, बीमा कंपनी पर, कर पर, टैक्स पर, है ना। यहाँ पर प्रभाव पड़ता है सार्वजनिक ऋण पर, है ना। इस पर प्रभाव पड़ता है सरकारी प्रतिभूति पर, इस पर प्रभाव पड़ता है बचत पर, इस पर प्रभाव पड़ता है मध्यम वर्ग पर, क्लियर। ये था तुम्हारा कोची मुद्रा स्फीति, है ना।